अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद जैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच की। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने सेंचुरियन की कहानी केप टाउन में दोहराना शुरू कर दी है। 51 रन पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी तो फ़खर जमान 1 रन पर पवेलियन चलते बने। फ़खर के बाद इमामुल हक ने भी जल्दबाजी दिखाई और 8 रन बनाकर आउट हो गए। सीनियर बैट्समैन अजहर अली ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और सिर्फ 2 रन बनाकर ओलिवर का शिकार बन गए। असद शफीक भी 20 रन बनाकर रबादा को विकेट दे बैठे। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 4 विकेटों के नुकसान पर 54 रन बना लिए हैं। जनूबी अफ्रीका में बैटिंग कैसे करें, स्टेन, फ्लैंडर, ओलिवर और रबादा का सामना कैसे किया जाए। केप टाउन में भी पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर धोखा दे चुका है। इमाम, फ़खर, अजहर और असद नाकाम हुए हैं। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मियादाद साहब। जावेद मियादाद साहब, पाकिस्तानी बैटिंग का वही पुराना हाल है, पुरानी चाल है, कुछ नहीं बदला। पहली 4 विकेटें सिर्फ 51 रन पर गिर गई हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल। हम तो पहले भी कह रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल टूर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ की जो बॉलिंग है और जिस तरह की वहाँ की विकेटें हैं वो हमारे को सूट नहीं करती है। हमारे प्लेयर जो है ज़्यादातर आप देखें कि दुबई में और शारजा और ऐसी विकेट पे जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं और टर्निंग विकेट बनती रही है। वो ये लाइवली विकेट्स हैं और इसके ऊपर देखें ना, हाफ कॉक खेल रहे हैं। हालांकि या तो विकेट में अगर फॉरवर्ड जाते तो पूरा जाए या फिर है ना बैकफुट पे। ये यहाँ पर विकेट जो है ज्यादा बैकफुट एंड देन फ्रंट फुट, 2 चीजें होती हैं। मगर हमारे प्लेयरों को हमेशा मुसीबत होती है फास्ट बॉलर से और एक लाइन पर, और अगर जब चले हुए हों तो नहीं चले हुए तो फिर और अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो मुझे हालांकि समझ नहीं आती है, हालांकि ये सारी चीजें ये प्रैक्टिस से ना सारी चीजें बाहर निकलती हैं। हम भी खेलते थे ऑस्ट्रेलिया या जो हम पाकिस्तान से ही जाते थे, मगर अपने आप को करते थे। देखें, ये कलेक्टिवली भी है और इंडिविजुअल गेम भी है। अगर ये प्लेयरों को पता होता है, इनके पास मूवी होती है, बता रहे होते हैं, मगर ये लैपटॉप वाली क्रिकेट नहीं होगी, बल्कि इनको ग्राउंड में जाके ऐसी विकेटों के ऊपर आप है ना इस तरीके से बाउंसर, जब मैं कोच था यही चीजें इनको कराता था, स्लैब सिस्टम पे खिलाता था, इनको बाउंसरों पे खिलाता था, हुक करवाता था। ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप जहाँ जा रहे हैं, जैसे विकेटें मिलेंगी उसको उस तरह से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप कुछ ले सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, ये बड़ा अहम नुक्ता है जावेद भाई कि लैपटॉप से क्रिकेट नहीं होती है। क्या बैट्समैन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कोचेज उनको सही तौर पे गाइड नहीं कर रहे हैं? आखिर मसला किधर है आपकी नज़र में? नहीं, बिल्कुल। कोचिज, मेरे मतलब कोचिज की आप वो पहले देखेंगे कि कोचिज कौन से कोचिज हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है। ये 100 टेस्ट खेले में, 50 टेस्ट खेले में, ये पढ़ पढ़ा के आते हैं, कोर्स पास कर लेते हैं। जिसको देखो जी, मैं 3 ग्रेड मतलब 4 है ना मैंने वो किए हैं, वो मैंने सीखना ये है। क्रिकेट जो है ये देखें ग्राउंड की क्रिकेट है। ये मतलब आपकी है ना बॉडी हर चीज यूज होती है। ये वो नहीं है कि एक लाइन बना दी, आप उसको पढ़ाई है कि आपने पढ़ ली और आप आ जाएंगे, नहीं। इसके अंदर स्किल होती है, आदमी को अपना किस तरीके से ट्यून करना होता है। जब मैं खेलता थोड़ी मैंने क्रिकेट खेली, आई यूज टू टेक्निक चेंज ऑल द टाइम अगेंस्ट बॉलर जो जिस तरह होते थे उस। अब ये विकेट जो है ये आपकी फॉरवर्ड या फ्रंट फुट वाली क्रिकेट नहीं है, यहाँ बैकफुट वाली क्रिकेट है। तो आपकी मूवमेंट जो है वो पहले बैकफुट एंड देन फ्रंट फुट है। ये पहले फ्रंट फुट और बैकफुट तो ये जा ही नहीं सकते जब तक है ना बॉल राइज कर जाता है। तो और फिर ये रीड भी नहीं कर रहे कि बॉलर करता क्या है। बॉलर को काबू करना होता है अपने। हर आदमी डरा हुआ होता है, हर आदमी के लिए एक ही बॉल आउट होने की होती है, मगर अच्छा प्लेयर जो है वो उसको बहुत सोच समझ के उसको पता होता है और ड्यूरिंग द गेम है ना वो उसको पिक करता है। आप लाइन ही नहीं पिक कर अच्छा, चले जाते हैं। इनको यही नहीं पता कि पैर कहाँ जा रहा है, मेरा किधर है, वो बॉलर क्या कर रहा है। इनको 2 बाउंसर करो और 1 आगे करो, इनका पैर आगे निकलता ही नहीं है। तो काफी चीजें जो हैं जो प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ खिलाना चाहिए, क्योंकि मैं जब कोच था मैं आप उनको प्रैक्टिस करवाया करते थे जावेद भाई, लेकिन एक बुरी खबर है मुश्किलात में घिरी हुई टीम पाकिस्तान के लिए कि 5वीं विकेट भी पाकिस्तान की गिर गई है।
बाबर आजम आउट हो गए हैं। सिर्फ 2 रन ही वो बना पाए, 5 बॉलों का उन्होंने सामना किया। तो 54 रन पर पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर गई हैं। जावेद भाई, असद शफीक, अजहर अली और अब तो बाबर आजम को भी इनमें शामिल कर लें तो बहुत तजुर्बेकार हो गए हैं। ये भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वही रिवायती गलतियां दोहरा रहे हैं। देखें ना, आप देखें ना, ये बाबर आजम लास्ट टेस्ट में 100 किए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ। और यहाँ देखें वो स्टिल है ना लुकिंग फॉर द बॉल। जब आदमी 100 करने के बाद तो जब नेक्स्ट मैच खेलता है तो उसका तो सीधा पहला बॉल जो है ना मिडल होता है, राइट। तो बेसिकली ये बेचारे, इनको एक तो बताने वाला कोई नहीं है। फिर आप एक के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, बाकी 5 कोई नहीं है बताने वाला, कोई संभालने वाला नहीं। हर आदमी को इस वक्त टीम में अपनी अपनी पड़ी होगी कि मेरे रन हो जाए, मेरे रन हो जाए, राइट। ये इस तरीके से हमारी क्रिकेट जो है ना खेली जा रही है और इसीलिए कलेक्टिवली कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमारी फॉल्ट है। और ये फॉल्ट देखें, बॉल तो आनी है ना, एक विकेट है कि बड़ा आसान विकेट है कि यार 4 फुट की एक लंबी स्ट्राइप बनी हुई है, उस पे ही बॉल आनी है। अगर 100 माइल भी आते तो आप 150 माइल पे प्रैक्टिस कर लें, 100 माइल इजी हो जाती है। अगर एक आदमी है ना स्विंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, ओवर द विकेट कर रहा है, वाइड ऑफ द क्रीज कर रहा है। अभी तो इनको तजर्बे वाले बॉलर नहीं मिले जो वाइड ऑफ द क्रीज जाके बाहर निकालते थे, हमारे बॉलर निकालते थे, राइट। तो इस वक्त तो क्रिकेट बड़ी, यानी सीनियर्स को जिम्मेदारी लेना होगी और अगर जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली तो फिर हाल यही होगा कि 54 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। जावेद मियादाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके तजिए के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटवारियों से शहरियों की जान छुड़वा दी। शहरी इलाकों में जमीन के इंतकाल पर पटवारी खानों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जमीन का इंतकाल ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही होगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बड़ी अदालत का आवाम को बड़ा रिलीफ। शहरी इलाकों में जायदाद की मुंतकिली में पटवार खानों का किरदार खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार और पटवारियों की जिम्मेदारियों के मुतालिक आज खुद नोटिस निमटा दिया। मुख्तसर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शहरी इलाकों में जमीनों की जुबानी इंतकाल पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने करार दिया कि जायदाद का इस्तेमाल ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होगा। पटवार खाने का काम सिर्फ रिकॉर्ड रखने तक महदूद होगा। चीफ जस्टिस का लाहौर में जमीन का इंतकाल बंद करने का इंदिया। रिमार्क्स दिए, दुनिया चांद पर पहुंच गई मगर आज तक हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पंजाब में जुबानी जमीन के इंतकाल हो रहे हैं, आज भी पटवारी रजिस्टर लेकर घूम रहे हैं। अब जब जुबानी इंतकाल नहीं होंगे तो पैसे लेने वाले खुद ही मर जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, खरीदार को पटवारियों के पास इंतकाल के लिए जाने की जरूरत क्या है। खसरा गिरदावरी में शहरी जमीन का रिकॉर्ड होता है। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मौतली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मियां साहब के वकला ने दरखास्त दायर कर दी। गुज़श्ता रोज भी दरखास्त जमा कराई गई थी, ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस ने नामुकम्मल करार देकर वापस कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एहतसाब अदालत ने नाकाबिले कबूल शहादत पर सजा सुनाई जो सरासर गैर कानूनी है। फैसले की बुनियाद पर उन्हें जेल में रखना आज़ादी के खिलाफ है। मरकजी अपील के फैसले तक सजा मुअत्तल की जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया कि अगर सजा मुअत्तल ना की गई तो आइन के तहत ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। नवाज शरीफ के अहल खाना और पार्टी रहनुमाओं ने जेल में उनसे मुलाकात की। नून लीग के रहनुमा कहते हैं कि कैद के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से गैर कानूनी बर्ताव किया गया तो भरपूर आवाज़ उठाएंगे। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। मुलाकात का दिन आया तो बैरक के दरवाजे खुल गए। कोट लखपत जेल के बाहर मुलाकातियों की कतार लग गई। मरियम नवाज खासी तैयारी के साथ जेल पहुंची। वालिद के लिए घर का खाना, फल और खुश्क मेवाजात लेकर आईं। नवाज शरीफ की वालदा और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इनके साथ थे। मुलाकात करने वालों में हमजा शहबाज, राना तनवीर, मोहम्मद जुबैर समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा शामिल थे। रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से जेल में मुशक्कत कराने के बयान पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहीं से भी हमें ये महसूस हुआ कि उनके साथ गैर कानूनी सलूक किया जा रहा है या उनके जो हकूक हैं बतौर पाकिस्तानी शहरी के और एक साबिक वज़ीर आज़म के, हम भरपूर उसकी आवाज़ उठाएंगे। ये सारा कुछ करने अल्लाह ताला की मेहरबानी से मियां नवाज शरीफ की जो कारकर्दगी है और उनकी जो मोहब्बत है ना, वो लोगों के दिलों से नहीं जा सकती। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए सुबह 9 से 2 बजे का वक्त मुकर्रर है। इस दौरान नून लीग के कारकुन भी जेल के बाहर नारेबाजी करते रहे।
अब आपको ये बताएं कि कोट लखपत जेल में वालिद से मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम वालिद की खैरियत बताई। लिखा, नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं, आप सबकी दुआओं नेक तमन्नाओं का बहुत शुक्रिया। कुछ देर बाद मरियम नवाज ने एक और ट्वीट किया जिसमें ये जवाब दिया कि वो न सिर्फ सबकी दुआएं और नेक ख्वाहिशात नवाज शरीफ को पहुंचाती हैं बल्कि उनको बताती हैं कि उनके शेर किस तरह उनके साथ खड़े हैं। सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि पीटीआई ने जाली अकाउंट्स केस को सियासी बना दिया है। गवर्नर आज और वजीर आला सिंध का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालना बचगाना बातें हैं। JIT 24 दिसंबर को प्रेजेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में, इसको अगर आप सरसरी तौर पर भी पढ़े तो वो बड़ी डैमेजिंग है। जो चीज मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी चाहती थी कि ये पॉलिटिकल लगे, वो पीटीआई ने खुद पॉलिटिकल बना दिया। इस किस्म की बातें करना कि गवर्नर्स रूल लगा देंगे और चीफ मिनिस्टर को ECL पर डालना, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बचगाना चीज थी। डॉक्टर फर्रुख सलीम उनको इंट्रोड्यूस किया जाता था कि हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, तो उस वक्त फवाद चौधरी ने क्लैरिफाई नहीं किया। जब उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बयान दिया तो फवाद चौधरी ने कहा ये तो कभी लगे ही नहीं थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मायार फिर इमरान खान को वही रखना चाहिए जो हमारे लिए था। कि बेटे के नाम पर अगर मियां नवाज शरीफ के कोई जायदाद है तो उसकी सजा मिल रही है मियां नवाज शरीफ को। टेस्कॉन जो है वो रज़ाक दाऊद की फैमिली के नाम पर है, वो खुद कमर्स मिनिस्टर भी हैं और इतना 300 बिलियन रुपए का ठेका भी मिल गया। पीपल्स पार्टी के साबिक विफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर का एहतसाब शुरू हो गया। रेफरेंस की कॉपी हवाले कर दी गई। पीपल्स पार्टी के दौर में एक ही वक्त में इक़्तिदार के मजे लेने वाले मियाँ बीवी कहते हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतिसाब का शिकंजा कस लिया गया। पीपल्स पार्टी दौर के वजीर मवासलात अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा आलमगीर जज के सामने पेश। 33 करोड़ रुपए से जायद रेफरेंस की कापी वसूल। दोनों मियाँ बीवी पर साल 2007 से 2011 तक आमदन से जायद अखराजात का है इल्जाम। जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मैं टैक्स देती हूँ, जो मैंने खुद डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन में सालों साल से, उसके ऊपर आपने मेरे ऊपर रेफरेंस बना दिया। शर्म की बात है। अरबाब आलमगीर तो पेशी के बाद सख्त बरहम नजर आए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि जद्दी पुश्ती अमीर है, चंद करोड़ रुपयों का रेफरेंस इंतकामी कार्रवाई है। मेरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो मैं हर चीज का हिसाब रखूंगा। हाँ, इतना मुझे पता है कि पाकिस्तान बनने से पहले मेरे खरबों की जायदाद है, आज अरबों का है। मेरा अपना घर 1 अरब से ज्यादा है। दोनों साबिक अरकान पार्लियामेंट को 10 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया गया, जबकि इनकी बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदाद की तफ्तीश भी जारी है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। टंडो आदम में पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली दीवान सचनन को अदालत ने 3 साल कैद की सज़ा सुना दी है। सिविल जज ने दीवान सचनन को जाली चेक देने पर 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें इहाते अदालत से गिरफ्तार कर लिया। दीवान सचनन ने 5 साल पहले ज़मींदार को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था जो बाउंस हो गया, जिसका मुकदमा टंडो आदम के सिटी थाने में दर्ज किया गया था। फैसलाबाद की GC यूनिवर्सिटी ने गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट इदारों से इल्हाक किया। महकमा एंटी करप्शन ने मयार पर पूरा ना उतरने वाले 50 कॉलेजेस का सुराग लगा लिया है। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। फैसलाबाद में तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट इदारों से इल्हाक। नहा तजर्बाकार असातिज़ा अदारों में सहूलियात का फुकदान। महकमा एंटी करप्शन ने सर्वे में भांडा फोड़ दिया। GC यूनिवर्सिटी वो अदारों को मशरूम ग्रोथ के तहत इस तरह ही NOCs देना शुरू कर देती है, तो इट मीन्स कि ये करप्शन कर रहे हैं और अवाम का पैसा लूट रहे हैं, क्योंकि अवाम का हक है कि अगर वो फीस देते हैं तो उन्हें मतलूबा सहूलियात जो है वो मैसर आनी चाहिए। GC यूनिवर्सिटी ने 175 इदारों से इल्हाक किया, जिनसे सिक्योरिटी और विजिट की मद में 30 करोड़ से जायद की रकम वसूल की गई। जो पुराने कॉलेजेस थे जिनको ये शुरू में दिया गया था और उस वक्त चूँकि ज़रूरत थी, कॉलेजेस इदारे के साथ नहीं आ रहे थे, तो उनको साथ अटैच करने के लिए कुछ कॉलेजेस को आपको अकोमोडेट करना पड़ा। एंटी करप्शन ने मामले की छानबीन करते हुए बेज़ाब्तियों के हवाले से वाइस चांसलर और सेक्रेटरी एजुकेशन को खत भी लिख दिया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद।
कराची में तजावुजात के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। कोरंगी नंबर 5.5 में दूसरे रोज भी टीम्स मैदान में आई। इसी पर मजीद बात करेंगे। साद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, बताइएगा कितनी दुकानें मिसमार की जा चुकी हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके 5.5 नंबर में, जहाँ पर KDA की जानिब से तजावुजात के खिलाफ आज ऑपरेशन का दूसरा रोज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज यहाँ पर 100 से ज़ायद दुकानों को मिसमार किया गया, जिनके साथ स्टोर भी मौजूद थे, जिसकी तादाद कुल मिला के 270 बनती है। और आज के रोज़ यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पर 200 से ज़ायद दुकानों को बमा स्टोर मिसमार किया जा रहा है, जिसकी तादाद कुल मिला के 400 बनती है। इलाका मकीनों का कहना है कि बगैर किसी नोटिस के ये इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, जबकि जब हमारी KDA के हुक्काम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इनको 1 हफ्ते से वर्बली भी नोटिस दिया जा रहा है और इनको इन रिटन भी नोटिस दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको ये बताएं, करप्शन और गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्ज़ाम में गिरफ्तार साबिक डिप्टी कमिश्नर मलीर को 14 रोज़ रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। कराची की एहतसाब अदालत के बाहर मेहमानों जैसी आओ भगत होती रही। मजीद बात करेंगे। इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, क्या कुछ हुआ? देखिए, नैब का कहना है कि साबिक डिप्टी कमिश्नर काजी जान मोहम्मद जो हैं वो गैर कानूनी अलॉटमेंट में मुलविस हैं। बिलखुसूस स्कीम 33 और स्कीम 31 में उन्होंने 27 से ज़ायद प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट की है, जिससे कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुतादिद इंक्वायरीज में नैब को मतलूब थे। आज उन्हें अदालत में जब पेश किया गया तो उनके अजीज़ वकारिब की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। उनका रिमांड मंजूर किए जाने के बावजूद उन्हें बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया। उनके लिए मुख्तलिफ नौ अक़साम की जो है वो खाने और मुख्तलिफ अशिया लाई गई थी, और उनके जो दर्जन जो मुलाकाती थे वो भी उनसे मुलाकात करते रहे कमरा अदालत में। 14 जनवरी तक रिमांड नैब अदालत ने मंजूर किया है मुलजिम का, और हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर मुलजिम से होने वाली जो तफ्तीश है उसकी भी तफसीलात अदालत में पेश की जाए। ठीक है इरफानुल हक, आपने डिटेल्स दी, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि 20 साल में FPAC का तासुर पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती थी। बोले कि अमरीका पाकिस्तान की अहमियत और क़ुरबानियों को सामने रखकर आगे बढ़े तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। हम पाकिस्तान हैं, हमें किसी और मुल्क के साथ मिलाकर पुकारा जाना ज़्यादती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गिला किया कि अमेरिका ने बर्रे सगीर के बजाय हमें कभी इंडो पाक कहा और कभी FPAC कहकर बदनाम किया। अमेरिका में, UK में जितनी किताबें लिखी गई इस रीजन के ऊपर, सब हमारे खिलाफ। हमारे अपने पाकिस्तानियों के बच्चे जो हैं वो गर्मियों में छुट्टियां गुजारने नहीं आते कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे उतरेंगे, या तो कोई गोली मार देगा या कोई अगवा करके ले जाएगा। इससे पहले वजीर इत्तलात ने ट्वीट भी किया जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आना जरूरी है। कराची में गैस का मसला पहले ही हल ना हुआ और अब पानी की फराहमी भी मुअत्तल। लियाकताबाद के मकाम पर लियारी नदी में तरक्याती काम। लियाकताबाद, नाज़माबाद, पाक कॉलोनी, शेरशाह, बल्दी और मौड़ीपुर में पानी बंद रहेगा। 48 घंटे के लिए पानी की फराहमी रोक दी गई। कराची में तजावुजात के खिलाफ एक्शन जोरों शोर से जारी। कोरंगी नंबर 5.5 में ऑपरेशन का दूसरा रोज। मजीद दुकानें मिसमार की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज 200 से ज्यादा दुकानें गिरा दी गईं। और चीन का खलाई मिशन चांद की अंधेरी सतह पर उतर गया। रोबोटिक तैयारे से भेजी जाने वाली चांद की तस्वीर ट्विटर पर जारी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मुस्बत रवाबित जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने भारत पर भी वाज़ेह कर दिया है कि जब भी मुज़ाकरात होंगे तो मसला कश्मीर मरकजी नुक्ता होगा। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। डू मोर के मुतालबे पर नो मोर का जवाब आया तो सुपर पावर के सदर की तबीयत भी बहाल हो गई। पाकिस्तान से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप का लबो लहजा नरम, मौकफ में भी बड़ी लचक आ गई। दफ्तर खारजा के तर्जमान डॉक्टर फैसल का कहना है कि अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता बरस के अपने बयान के बरक्स नरम मौकफ अपना लिया।
President Trump's remarks are indeed a departure from his tweet of 1st of January 2018. We look forward to positive engagement with the United States at the leadership level. भारतीय ड्रोन्स की दरअंदाजी की कोशिशों पर तर्जमान का मोदी सरकार को सख्त पैगाम। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमारी अमन की कोशिशों को कमजोरी ना समझा जाए। मुज़ाकरात की दावत दी तो भारत भाग गया। हिंदुस्तान बातचीत नहीं कर रहा, उसके तो हम जिम्मेदार नहीं हो सकते। हमारी उस मामले में पोजीशन बड़ी क्लियर है, साबित कदम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लेटर को जो हिंदुस्तान को गया और क्लियरली हमारी पॉलिसी ले डाउन करता है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर वो पहला मुद्दा है जिस पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं और बाकी तमाम चीजों पर भी। तर्जमान की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मुजम्मत। सफारत खानों में खुर्द बुर्द की शिकायत से मुतालिक कहा कि एक सफारतकार के खिलाफ इल्जामात गलत साबित हुए, एक को वापस बुला लिया गया, जबकि 2 के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना हो गए। तुर्क क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए वफ़ूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। बरादर मुल्क तुर्की से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा दौरा तुर्की शुरू। वफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, खुसरो बख्तियार और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। इमरान खान के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब ऐवान सदर में होगी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से 1-on-1 मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दोनों मुमालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। इमरान खान जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क के मिज़ार पर हाजिरी देंगे। कोनिया शहर में मौलाना रूमी अजायब घर का दौरा भी शेड्यूल में शामिल। वज़ीर आज़म के एजाज़ में सरकारी इशाया भी दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने दौरे तुर्की से वापसी पर असगर खान केस पर FIA से तफसीली रिपोर्ट मांग ली है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा कि वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद ही आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे इस केस के हवाले से वो? जी बिल्कुल, दौरा तुर्की के बाद असगर खान केस पर FIA से तफसीली रिपोर्ट मांगी गई है। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की है कि FIA ज़िमन में तफसीली रिपोर्ट दे। दौरा तुर्की का तफसीली ब्रीफिंग भी वज़ीर आज़म लेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म जो FIA के असगर खान केस के बारे में मौक़िफ़ जो FIA का है उस पर उनको अभी इत्मीनान नहीं है, तसल्ली बख्श जवाब उसको करार नहीं दे रहे, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि दोबारा से ब्रीफिंग दी जाए और दौरा तुर्की के बाद FIA की ब्रीफिंग के तनाजुर में ही हुकूमत अपना लाएअमल तय करेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शब्बीर। दुनिया में कचरे से बिजली बनाई जाती है। इमरान खान ने कचरे से कैबिनेट बनाई है, ये कहना है पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रज़ा का। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोली कि इमरान खान की जमात के लोग जब भी मुंह खोलते हैं ताफुन उठता है। इमरान खान ने कचरे से कैबिनेट बनाई है। दुनिया में कचरे से बिजली बनाई जाती है। देख लें, इनके जो लोग बोलते हैं और मुंह खोलते हैं तो ताफुन ही उठता है। सिर्फ फैसल वाउडा क्या, फवाद चौधरी हो या फयाजुल हसन चौहान हो, ये सब लोग बता रहे हैं कि इनकी क्या ट्रेनिंग है। मैं समझती हूँ कि इन्हें कम से कम 1 महीने की सियासी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कराची की मलिर जेल में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन 3 से ज़ायद घंटों तक जारी रहा। खतरनाक कैदियों से पूछगछ की गई, मुलाकातियों को भी रोक दिया गया। कुछ मुल्जिमान को पेशी के लिए अदालत भी ना पहुँचाया जा सका। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कराची वालों के लिए 2018 का नवंबर और दिसंबर भारी गुजरा। दहशतगर्दी के वाकयात, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म रहा। दहशतगर्दों टारगेट किलर्स को क्या जेल से ऑपरेट किया जा रहा है? कड़ियां जोड़ने के लिए रेंजर्स का मलिर जेल में सर्च ऑपरेशन। जेल में कैद, करदम तंजीमों और सियासी कैदियों से पूछगछ की गई। ऑपरेशन के बायस कुछ मुल्जिमान को अदालत भी न पहुंचाया जा सका। मुलाकातियों को भी रोक दिया गया। रेंजर्स ने मुख्तलिफ बैरक्स में भी छानबीन की। मलिर जेल में 4000 कैदी मौजूद हैं। रिकॉर्ड चेक किया गया। खतरनाक कैदियों से कौन मिलने आता है? जेल हुकाम के मुताबिक जेल से कोई ममनुआ अशिया बरामद नहीं हुई। इससे कबल 15 दिसंबर 2018 को भी रेंजर्स ने सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन करके कैदियों से पूछगछ की थी। और 1 साल में पुलिस का किबला दुरुस्त कर देंगे, ये कहना है IG पुलिस पंजाब अमजद जावेद सलीमी का। कहते हैं अवाम को अफसरों के रवैये से शिकायत है, उन्हें तरबियत दी जाएगी। हमने सबसे पहले पूरे पंजाब के जितने मुहर्रर और SHOs थे और DSPs, उनको 1 दिन की एटीट्यूडनल चेंज पे
ट्रेनिंग दी है। हम 1 साल के अरसे में पूरी पंजाब पुलिस का किबला दुरुस्त कर देंगे। ऐसे तमाम पुलिस अफसर जिनको ज़िमनी लिखनी नहीं आती उनको निकाल दूंगा तफ्तीश के मराहल से। वो नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे जिनको ज़िमनी आती होगी। कोई ट्रेनिंग। खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। भत्ते की रकम से बनाई गई 29 जायदादें जब्त कर ली गई हैं। प्रॉपर्टी की मालियत 3 अरब रुपए से जायद है। FIA के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी विंग की ज़ेर निगरानी तहकीकात में ये भी पता चला है कि भत्तों की रकम से बनी जायदादों से हासिल आमदनी 2 बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। 6 बड़े सहूलतकारों के ज़रिए रकूम लंदन भिजवाई जाती थीं। तहकीकात में ये भी पता चला है कि जाली नामों के ज़रिए भी ट्रांजैक्शंस की जाती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। LTA को तामीराती कंपनीज को बरवक्त अदायगियों की भी हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मंसूबे से कई लोग मुतासिर हुए। कीचड़ और गंदे पानी से लाहौर में बीमारियां फैल रही हैं। मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल ना हुआ तो मुतल्लिका कंपनीज पर जुर्माना आयद करेंगे। शहजाद अली की रिपोर्ट। और ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतालिक केस LDA और तामीराती कंपनियों के वकला सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मंसूबे को अदालत खुद सुपरवाइज कर रही है। अवामी सहूलत के पेश नजर टाइम फ्रेम मांगा था, नाकिस काम हुआ तो सजा भी अदालत ही देगी। निजी कंपनी के वकील नईम बुखारी ने बताया कि LDA मंसूबे को मुकम्मल नहीं करना चाहता। 1 अरब की अदायगियां नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस ने कहा कंपनियों को पैसा मिलेगा तो काम होगा। बिलों की अदायगी तामीराती कंपनियों के लिए शहरक की हैसियत रखती है। ऑरेंज लाइन मंसूबे की वजह से कई लोग बुरी तरह मुतासिर हुए। गंदे पानी से लाहौर में हेपेटाइटिस फैल रहा है। अदालत की LDA को तामीराती कंपनियों के लिए 1 अरब रुपए की अदायगियों के चेक आइंदा समात पर पेश करने की हिदायत। ये भी करार दिया कि कंपनियां LDA को 1 अरब की बैंक गारंटी फराहम करने की पाबंद होंगी। चीफ जस्टिस ने खबरदार किया कि मुकर्ररा वक्त तक काम मुकम्मल ना हुआ तो कंपनियों पर जुर्माना भी होगा। मजीद समात पीर को होगी। पिंडी की सरकारी ठलियां हाउसिंग सोसाइटी में माली बेज़ाब्तगियां, खजाने को 6 अरब का नुकसान हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ हो गया। मजीद बात करेंगे हबीब अहमद से। हबीब, बताइएगा ये रिपोर्ट क्या बताती है? हाँ जी बिल्कुल, हालिया ऑडिट जनरल की रिपोर्ट ने हाउसिंग फाउंडेशन की मिली भगत का पोल खोल दिया है। उन्होंने हाउसिंग फाउंडेशन ने ठलियां हाउसिंग सोसाइटी का ठेका एक ऐसी फर्म को दिया जिसके पास जमीन की मलकियत ही नहीं थी उतनी जितने का वो उसे ठेका दिया गया, जिसकी वजह से कौमी खजाने को 4 अरब 25 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा हाउसिंग फाउंडेशन ने प्लाटों की जो फी कनाल जो है 1 अरब 72 करोड़ का नुकसान मजीद पहुंचाया। वो 1 लाख तकरीबन 29,000 फी प्लाट जो है ऊपर अदा किए गए, जिस वजह से इस तरह कुल 6 अरब से जायद कौमी खजाने को नुकसान हुआ है। और ऑडिट जनरल की रिपोर्ट ने सिफारिश की है, ऑडिटर जनरल ने सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में होने वाले नुकसान से मुताल्लिक बताया गया। हबीब अहमद, आपका शुक्रिया। महकमा सेहत पंजाब के निराले अंदाज रावलपिंडी के दूसरे बड़े शिफाखाने होली फैमिली अस्पताल में अनोखी 2 नंबरी अधूरे शेल्टर होम का पूरी ढिठाई से इफ्तिताह करा दिया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद सफाइयां देने लग गई हैं। ओमर आसिफ की रिपोर्ट। रेत, सीमेंट और दीगर तामीराती सामान बिखरा पड़ा है। होली फैमिली अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन के लिए शेल्टर होम जो बन रहा है। फर्श की रगड़ाई के लिए मशीनें भी मौजूद। 4 दीवारी की जगह फिलहाल जाली नज़र। अरे ये क्या, अधूरे मंसूबे की इफ्तिताह की मुकम्मल तैयारी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तो फीता भी काट दिया। पूछा गया मोहतरमा ये क्या कर दिया, तो ठीक से जवाब भी न बन पड़ा। उनसे यही बात कही कि आप अभी एक इफ्तिताह करा रहे हैं, एक जब मुकम्मल होगा तब इफ्तिताह कराएंगे। ये वाला शेल्टर क्योंकि ये नया बना रहे हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह नियत उनकी मुकम्मल करने की है। सख्त ठंड में आवाम ने बेदीवार पनागा के ठंडे और गंदे फर्श पर ही डेरे डाल दिए। साथ ही बुजदार सरकार को कोसने भी देने लगे। अगर मुकम्मल सहूलत होती तो फिर इफ्तिताह करना होता, तो ये नामुकम्मल इफ्तिताह करके चला जाना ये भी एक जाती है। दावे की गए हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उनको फिर मुकम्मल भी किया जाए, कि ना कि खाली बातें वगैरह करके और फिर मीडिया पे चल के तो इसको छोड़ दिया जाए। इंतजामिया वाले तो फीता कटने के बाद इफ्तिताही तख्ती तक भी उतार कर ले गए। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कराची में गुलिस्तान जौहर और सचल के इलाकों में तलबा को मनशियात सप्लाई करने वाले 2 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची की नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। मंशियात
फरोख्त करते थे। खुफिया इत्तला पर पुलिस ने मौसमियात के इलाके में छापा मारा तो 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। चल के इलाके में, गुलिस्तान जौहर के इलाके में और मुख्तलिफ इलाकों में हम चरस सप्लाई करते हैं और स्कूल व अपना इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ इलाकों में जाके लड़कों को भी चरस सप्लाई करते हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से मंशियात बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गुजरावाला में बीवी से बदला लेने के लिए शौहर जल्लाद बन गया। 4 साल के भतीजे को ज्यादती के बाद कत्ल किया और लाश नहर में फेंक दी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। सफाकियत की इंतहा। गुजरावाला में बीवी से बदला लेने की आड़ में 4 साला बच्चा जान से गया। मुल्जिम कोई और नहीं बल्कि उसका फुप्पा निकला, जिसने अपने दोस्त के साथ बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया और कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। मेरी घरवाली तो बैठी हुई थी अब साले घर पे, तेज करके हमने वहाँ बच्चा उठाया था आंसू रखने के लिए, इन्हें बदफेली बच्चे के साथ की, इसलिए बच्चा मार दिया हमने। मुल्जिमान ने 1 माह कबल उस्मान को अगवा किया था। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान को ढूंढ निकाला। बाजार में जाते हुए इसने बच्चे को देखा है, पहले माइंड में तो था कि मैंने बच्चे को अगवा करना है, तो वहीं से इसने पिक किया है, आगे से दूसरे को साथ मिलाया और ले गए जिधर मर्डर किया जाकर। सब्जी मंडी पुलिस ने बच्चे की लाश नहर से बरामद करके सैंपल्स टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। एबटाबाद की 3 साला फरियाल के कातिल 9 रोज बाद भी गिरफ्तार ना हो सके। सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। गुजरात पुलिस ने चचा के कत्ल में मुलव्विस भतीजे को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। एबटाबाद की मासूम फरियाल के कातिल 9 रोज बाद भी आजाद। सिविल सोसाइटी सड़कों पर आ गई, वाकये के खिलाफ एहतजाज किया। मकतूल बच्ची के दादा इंसाफ की आस लगाए हुए हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, जुल्म हुआ है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वहाँ पूरा इंसाफ इंशाअल्लाह उसना मिलसी और खुदा की ज़ात उस फुलना इंसाफ के इनके देसी। गुजरात में पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। घर से बेदखल करने पर मुल्जिम ने 14 दिसंबर को बहनोई और दोस्त के साथ मिलकर चाचा को कत्ल किया। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को तफ्तीश के बाद गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश का दायरा कार जो है वसी किया। CDR की मदद से हमने मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया और जिन्होंने दौरान तफ्तीश एक्सेप्ट किया कि हमने मर्डर किया है और आला कत्ल भी बरामद करवा दिया। खैरपुर में घर से मियां बीवी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक मख्तूलिन को पसंद की शादी करने पर कत्ल किया गया। टांक में मां ने 2 बेटियों को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। बाप के मुताबिक बीवी जहनी मरीजा है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का इफ्तिताह हो गया। ईरान और इंडिया समेत मुल्क भर से 13 टीम्स टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। मजीद बताएंगी समा की नुमाइंदा शहनाज महमूद। जी बिल्कुल, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की रौनकें तो आज पूरे अरूज पर हैं। क्यों ना हो जनाब, यहाँ पे नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। बड़ा ही रंगारंग किस्म का, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का झूमर, लुड्डी डांस, भंगड़ा, ये सब कुछ हुआ। घोड़ डांस भी हुआ। मुल्क भर से 13 टीमें जो इसमें शरीक है, चारों सूबों की टीमें भी हैं और वापडा, फेस्को। इसके अलावा जो है सबसे मेहमान हमारे यहाँ हैं विदेशी टीमें। ईरान की टीम यहाँ पे पहुंची और इंडिया की टीम भी यहाँ पे पहुंच जाएगी। कमिश्नर फैसलाबाद ने बाकायदा इस टूर्नामेंट का आगाज किया है। आप भी घरों से बाहर निकलिए, इकबाल स्टेडियम आइए और इस इवेंट से फ़ायदा उठाइए, एंजॉय कीजिए। जी बहुत शुक्रिया आपका शहनाज महमूद, आप हमें आगाह कर रही थी। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।